राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको माँ वैष्णो देवी से जुड़े कुछ रोमांचक तथ्य बताने जा रही हूँ। लेकिन बस आपको मेरा इतना सा काम करना है कि आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और लास्ट में मेरे को ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी महाराज जी का मंदिर है। कटरा से ही श्री वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर, और जो भैरव मंदिर है उसका जाने का रास्ता 14.5 किलोमीटर का है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयं भू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 3, इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिपुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। नंबर 4, भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरव देवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। नंबर 5, एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने वहां पर पहरा दिया था। क्या आपको पता था ये बात? नंबर 6, उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। नंबर 7, भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आ धमका। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। नंबर 8, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमले करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। नंबर 7, यह है मंदिर की कथा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो की परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। वह यह सोचकर कि वे मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत
अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे उस गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिन बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। अब आप समझे ना वैष्णो देवी गुफा का कैसे पता चला था। नंबर 10 तथ्य देखिए दोस्तों, रोमांचक। इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने इस गुफा में ऐसे रही। इस गुफा में केवल एक बार ही जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि माँ पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 करोड़ देवता हमेशा लगे रहते हैं। कुछ समय पहले यह गुफा काफ़ी सक्रिय थी, जिसको 1977 में एक नई गुफा बनवाई गई, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और माँ वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। माँ वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। माँ वैष्णव ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और इसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तभी से वह शरीर वहीं मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी माँ वैष्णो देवी गुफा से जुड़ी रोमांचक जानकारी, जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताई होगी। दोस्तों, आपको पता है इस गुफा को लेकर ये मान्यता प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार इस गुफा में जाता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर व्यक्ति गर्भ में आता भी है तो उसे गर्भ में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसका जन्म बहुत ही सरलता से सुखपूर्वक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो सब मेरे साथ बोलो, बोलो जय माता दी। राधे राधे।